बिल्कुल नहीं, हम लोगों का चयन सही है। धीरे धीरे सब सीख जाते हैं और जनता की मांग है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी। मध्य प्रदेश में महासंग्राम जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं धार विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमने एक बहुत ही दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। और आज हम इनसे जानेंगे कि धार विधानसभा क्षेत्र में प्रभा गौतम का, हम लगातार 2 दिनों से धार विधानसभा क्षेत्र में हैं और लोग यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से अब परेशान हो चुके हैं और ऐसा भी लगता है कि प्रभा गौतम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतों के अंतर से जीतेंगी। जब नीना वर्मा जी चुनाव लड़ी थी तो वो भी गृहिणी थी। धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी, आपको तो कांग्रेस में मैं कह सकती हूँ कि जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, वो जब भी कुछ पढ़ती हूँ कुछ नया ही लगता है। एक सवाल है कि इस बार जब कांग्रेस उतरी मैदान में तो काफ़ी लंबी प्लानिंग थी, उसके बाद टिकट बदल दिए गए कुछ जगहों पे, जिसके बाद ये कहा गया कि आपके और कमलनाथ जी के बीच में जो है वो विवाद है। जबकि अगर मैं याद करूँ, इतिहास अगर खंगालूँ तो वो कमलनाथ जी ही थे जिन्होंने कहा था कि अगर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो चेहरा दिग्विजय सिंह जी होना चाहिए। तो आज जब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना है, क्या आपको लगता है कि चेहरा गलत है? बिल्कुल नहीं, हम लोगों का चयन सही है और जनता की मांग है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें कमलनाथ जी शिवराज से कहीं आगे हैं। और शिवराज जी जो बार बार लगातार आप पर और कमलनाथ जी पर निशाना साध रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? उनका अधिकार है। अगर आपकी सरकार आती है, कमलनाथ जी ने 101 वचन दिए हैं, सबसे पहला वचन कौन सा पूरा करेगी कांग्रेस? हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण है और एक एक वचन पूरा हम लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जो दिग्विजय सिंह जी हैं वो आज सुबह से काफ़ी व्यस्त थे और थके हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगी। लेकिन ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि राष्ट्र के पटल पर इसने मध्य प्रदेश को लाकर खड़ा किया है। 2 बड़े दिग्गज जो एक दूसरे के मित्र हैं, जिन्हें जय वीरू भी कहा जाता है, वो कपड़ा फाड़ की लड़ाई में कैसे फंस गए? नहीं, कोई कपड़ा फाड़ की लड़ाई नहीं है। बात यह है कि स्वाभाविक है कि जब उम्मीदवार तय किए जाते हैं तो 4000 उम्मीदवार थे और 230 तय होने थे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 90-95% उम्मीदवार आम सहमति से हुए हैं। और मैं आपको बता सकता हूं कि कांग्रेस इतनी यूनाइटेड कभी नहीं रही जितनी आज इस बार है। तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में जाना कांग्रेस के लिए अच्छा रहा है, क्योंकि धड़े कम हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ इस समय खतरे में है। आपको बता दें कि जितने भी सर्वे आ रहे हैं उन सर्वे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं सबसे ज्यादा पिछड़ रही है तो वो चंबल बेल्ट है, वो वही किला है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का किला है, वो वही विधायक हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। बहरहाल अभी हमने बात की दिग्विजय सिंह जी से, जो यहाँ पर प्रभा गौतम के सपोर्ट में सभा करने के लिए आए थे। उन्होंने यहाँ जनता को संबोधित भी किया, लोगों से मुलाकातें भी की और जनता के मन में क्या है, प्रभा गौतम वर्सेस नीना वर्मा, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। आपने खुद देखी है स्थिति। जनता कह रही है कि उन्हें बदलाव चाहिए, लेकिन ये बदलाव होगा या नहीं ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन कौन नेता क्या कहता है, उनके पीछे की हकीकत क्या है और किस विधानसभा में क्या चल रहा है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।